नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने अपने विचार जनहित में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि घर्षण मात्रा में भावनाओं की इमोजी भेज रहा है कि इंसान घर्षण मात्रा में भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जिन लड़कियों के भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम चौथे नंबर पर हैं। और हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लगते हैं पत्थर की मूरत को 56 भोग। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लगते हैं पत्थर की मूरत पे 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने का इतना ही इच्छुक हैं आप, तो जीते जी रक्तदान कीजिए और मरने के बाद अंगदान कीजिए और किसी मरते हुए का सहारा बनिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है जनाब कि मैं भारत का रहने वाला हूँ और भारत मेरा है। कहा जाता है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं हम लोग, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं, ईसाई पैदा होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस देश में इंसान आज भी पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए तो बस केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच के देखिए, पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे कहने लगे मैं हिंदू मैं मुसलमान। हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत बड़े संकट में है, क्योंकि दुनिया को नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय से शिक्षा की बुनियाद रखने वाले आज दुनिया के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है भारत देश। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM, NIT हैं, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी की लाइन में खड़ा करने के लिए गरीबों को सर्व शिक्षा अभियान का पट्टा थमा दिया जाता है। मेरे हिसाब से शिक्षा नीति सिर्फ 2 ही तरह के लोगों के लिए है, पहला जो विद्यमान है और दूसरा जो धनवान है। हमारे देश के राष्ट्र निर्माण के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि हमारे देश में अंधविश्वास का साया फैला हुआ है। लोग धर्म के नाम पे लोगों में अंधविश्वास प्रकट कर रहे हैं। आज भी लोग काम न करने की बजाय मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से सब कुछ मांगते हैं कि सब कुछ भगवान दे दे। लेकिन भगवान क्या है? एक विश्वास है। हाँ, मैं मानता हूँ आस्था में शक्ति होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम पूरा 100% उसके ऊपर निर्भर हो जाए। आज हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाते हैं। धर्म की अवहेलना करने लगते हैं लोग, मैं हिंदू मैं मुसलमान। आस्था के नाम पर अंधविश्वास पैदा करते हैं लोग कि ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, भगवान बुरा मान जाएंगे, भगवान रूठ जाएंगे। अगर जिसको ज़रूरत है उसको आप लोग सहायता करते हो तो आपको दुआएं मिलती है, वही दुआएं आपको सफलता की ओर लेके जाती हैं। हमारे समाज में आज भी महिलाओं की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी पूजा के साथ साथ उनकी इज्जत भी कीजिए। वहीं एक और समाज में महिलाओं को जितना बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं महिला से जुड़े अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में। हमारे देश में स्वस्थ भारत मिशन तब तक संभव नहीं होता है जब तक सरकार ही नहीं, सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक एक जिम्मेदारी उठाए और स्वच्छ भारत मिशन को अपने दिल से अपनाए। स्वस्थ राष्ट्रीयकरण भारत का तब संभव हो सकता है जब एक गरीब बच्चा मिड डे मील के लिए स्कूल नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूलों में कदम रखेगा।
जब तक हमारे देश के नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चारित्र्य रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से विवाले, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक सामूल्यों के आंकड़ों में जिन्न शिन्न पैगंबर अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करिए, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है। हमें एक संगठन के रूप में काम करना होगा, तभी हमारा राष्ट्र निर्माण संभव है। मेरा हिंदुस्तान महान है, महान था, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा विश्व ही जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भाइयों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश आज जिस महासंकट से लड़ रहा है, उसमें आप भी अपना समर्थन दीजिए, सरकार की सहायता कीजिए, और जो हमारे रक्षा करने वाले हैं, जैसे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, उन सबका साथ दीजिए, और सभी नियमों का पालन कीजिए। मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र लगाइए, और लोगों को जागरूक करिए, और इस कोरोना के भय से लोगों को मुक्त कीजिए। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो कोरोना बीमारी है, इसमें केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी डेथ रेट जो है वो कम है। इसकी डेथ रेट ऑन एवरेज 0.10% है, जो कि ना के बराबर है। तो हम लोगों को बस इसके प्रिकॉशंस लेने हैं, इसके सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। बाकी हमें जो ये मीडिया के द्वारा भय फैलाया जा रहा है लोगों के अंदर, उसको हमें दूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।